नमस्कार, मैं सुरेंद्र पाल सिंह। आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह। जी, अगर आपकी ग्रामर मजबूत है, आपकी ट्रांसलेशन मजबूत है, तो ये बात बहुत आसान है, बहुत पक्की है कि आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बेसिक नॉलेज क्या है? ग्रामर। तो मैं आपकी शुरुआत ग्रामर सेक्शन से करना पसंद करूंगा। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने से पहले सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत संज्ञा सर्वनाम जानना बहुत जरूरी है। यानी पर्सन्स। पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इन पर्सन्स में 2 तरह की श्रेणियां और हैं। पहली है सिंगुलर, यानी एक वचन, और दूसरी प्लूरल, यानी बहुवचन, एक से ज्यादा। सबसे पहला हमारा पर्सन है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। हम भी फर्स्ट पर्सन है। आई एक वचन है और वी बहुवचन है, एक से ज्यादा। फर्स्ट पर्सन है आई, एक वचन, उसका बहुवचन है वी। अब हम दूसरे सेकंड पर्सन को समझते हैं। सेकंड पर्सन है यू, तुम। मैं और हम के अलावा सब, सामने वाला तुम सेकंड पर्सन है। तुम एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन भी यू ही है, तुम। यहां एक के लिए भी तुम, एक से अधिक के लिए भी यू ही सेकंड पर्सन सिंगुलर एक वचन भी यू है और बहुवचन भी यू है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। आई, वी, यू, मैं, हम, तुम, इन सब को छोड़कर बाकी सब कुछ थर्ड पर्सन है। इसमें जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, दे, ये सब थर्ड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल भी है। जैसे ही, लड़के के ही का मतलब होता है वह, लड़का। शी, वह, लड़की। इट, यह। ही, शी को छोड़कर बाकी सारी वस्तुएं इट में आती हैं। आदमी औरत को छोड़कर बाकी सारी चीजें इट में आती हैं। जैसे ये चौक, ये बोर्ड, इट, कुत्ता, बिल्ली, भैंस सब इट में आते हैं। ये है सिंगुलर, ही, शी, इट। अब हम प्लूरल की बात करेंगे। दे, यानी कि वे। जब एक से ज्यादा हो तो दे, वे, ये और ये मिलाकर वे। जब एक से ज्यादा हो तो उसमें दे का प्रयोग होता है। राम और श्याम। अगर राम अकेला होता तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही में आता, लेकिन यहां राम और श्याम एक से अधिक है तो थर्ड पर्सन प्लूरल में, बहुवचन में आएगा। तो दोबारा मैं आपको समझाना चाहूंगा। पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें एक वचन और बहुवचन। आई, मैं, एक वचन। वी, हम, बहुवचन। यू, तुम, एक जना, एक वचन सेकंड पर्सन में। यू
तुम, बहुत सारे जने, तब भी यू ही आएगा। थर्ड पर्सन, आई, वी, यू को छोड़कर बाकी सब कुछ, ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, वे, ये बोर्ड, ये चौक, ये कुर्सी, सब कुछ थर्ड पर्सन है। उनमें एक वचन कौन से हैं? ही लड़के के लिए वह, शी लड़की के लिए वह, इट लड़का लड़की को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये चौक, ये बोर्ड इट में आएगा। और जहां एक से ज्यादा हो वहां दे यानी कि वे। राम अकेला नहीं है, राम और श्याम दो जने, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, अगर बहुत सारे जने हैं तो वो दे में आएंगे। तो ये हैं पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे वाक्य बनाएंगे, उधर हमारे सब्जेक्ट जो होंगे वहां हमें पर्सन्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है या वर्ब की फॉर्म में क्या परिवर्तन होना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए हमें पर्सन्स का पता होना भी बहुत जरूरी है। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने इस संबंध में अपनी एक किताब भी लिखी है, अबचल्स लर्न इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन स्पीकिंग एंड राइटिंग इन इजी एंड क्विक वे बाय सुरेंद्र पाल सिंह। इस किताब में मैंने पूरा इंग्लिश को, इसी कोर्स को जो मैं आपको कराऊंगा, पूरा कोर्स दिया है और इसकी कीमत मैंने मात्र 250 रुपये रखी है। आप चाहें तो ये किताब मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके या मुझे फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके भी मंगा सकते हैं। यही किताब का सारा कोर्स मैं आपको यहाँ बोर्ड पे कराने वाला हूँ।